अभी आज की ही न्यूज़ में देख रहा था, इसमें पता लगा कि तमिलनाडु के अंदर एक एक्टर है कोई, वो नेता बनकर चुनाव लड़ने जा रहा था और उसके देखने के चक्कर में उसको वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी। इसके बाद एक भगदड़ सा मचा और वहाँ पे करीब करीब 40 लोगों की मौत हो गई। ये घटना बेहद ही दुखद है और मरे हुए लोगों को, जो वहाँ पर लोग मरे हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं इस विषय पर बोलना यह चाहता हूँ कि आम लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती कैसे है। आम लोग अपना जीवन इतना सस्ता कैसे बना लेते हैं कि हर किसी एक पर्सन के लिए, कोई मामूली सा पर्सन, वो कोई देवता थोड़ी ना है, कोई भी हो, नेता अभिनेता। ऐसे ही पिछली बार देखा गया था बेंगलुरु में जो स्टैम्पेड हुई था, भगदड़ हुआ था, उसमें करीब करीब बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। मुझे एग्जैक्ट नंबर जो है वो याद नहीं है। तो क्या होता है कि मतलब कि ऐसा लोग अपना जीवन बहुत ही सस्ता बना लेते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता किस लिए जी रहे हैं, किस लिए नहीं। जब आदमी अंदर से अपने आप में संतुष्ट नहीं होता, आम आदमी की ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों होती है, इस पर बात कर रहे हैं कि जब आदमी अपने अंदर संतुष्ट नहीं होता, अपने जो दैनिक दिनचर्या उसके चल रहे हैं या फिर जो भी उसके आसपास का माहौल है, उससे जब वो संतुष्ट नहीं होता, तब वो खुशियाँ खोजने बाहर की तरफ जाता है। बाहर की तरफ वो तलाश करता है, उसको खुशियाँ जो खोजता है, खुशियाँ वो बाहर की तरफ दौड़ता रहता है। उससे होता ये है कि मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। कोई भगदड़ मर रहा है, कोई किसी फ़ैन के लिए मर रहा है, कोई फ़ैन फॉलोइंग में कोई नारेबाजी कर रहा है, पुलिस के चक्कर में आके कोई मर गया। बहुत सारी केसेस ऐसे चलते रहती हैं। तो जब आदमी अंदर से संतुष्ट नहीं रहता, अंदर से अपने दैनिक दिनचर्या जो उसका चल रहा है उससे खुश नहीं रहता, तब वो खुशियाँ ढूंढता है बाहर की तरफ। और जब बाहर की तरफ वो खुशियाँ ढूंढने जाता है तो उसको ऐसी ऐसी घटनाएं उसके साथ घटित हो जाती हैं, जिससे उसका पूरा जीवन कई बार बर्बाद हो जाता है, कई बार उसका पूरा जीवन ख़त्म ही हो जाता है। भाई कोई भी हो, कोई इंसान हो, कोई कहीं पर हो, कैसा भी पद हो। अच्छा, ये ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं इस प्रकार की, वो अपने ही देश भारत में ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फॉरेन में इतना प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक पर्सन को लेके लोग इतना पागल हुए पड़े हैं, उसके लिए अपनी जान तक पर खेल रहे हैं और कोई भी कहीं भी बहका दे रहा है, कैसे भी करके भीड़ वाली जगह पे चले जा रहे हैं। वही बता रहे हैं कि जब आदमी अंदर से संतुष्ट नहीं होता तो खुशियाँ ढूंढने बाहर की तरफ जाता है और बाहर की तरफ भीड़ में रहना चाहता है। वो अकेलेपन नहीं रहना चाहता, अकेले में मौज नहीं करना चाहता। उसको कुछ पता ही नहीं कि हमें करना चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसी ऐसी काम करता रहता है जिसमें उसकी जान चली जाती है, या फिर कई बार वो अपनी उससे गलती की सज़ा उसको पूरा जीवन भोगना पड़ता है। कुंभ मेले की बात ले ले अगर हम, किसी अंधविश्वास के चक्कर में, अंधविश्वास ही है वो। अंधविश्वास का मतलब सिर्फ हमारा ये नहीं होता कि कोई भी बिना जो पूजा पाठ में धार्मिक से ही अंधविश्वास नहीं होता। अंधविश्वास हर एक जगह होता है। किसी आप व्यक्ति के लिए कूद रहे हैं, फान रहे हैं ऐसी जगह पे, वो भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब होता है अंधा विश्वास। आप किसी पर खुद से ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं उसके पास, उसको उसको फॉलोइंग कर रहे हैं उसके। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है, एक दूसरे टीम में, ज़्यादातर मैच में देखा जाता है कि एक कोई दो टीम मेंबर हैं, उनके फॉलोअर्स ने आपस में मार कर लिया और एक दूसरे को मार दिया। और जिनको वो फॉलो कर रहे हैं वो लोग आपस में बैठ के चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। ये चीज़ें भारत में ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये चीज़ें भी अंधविश्वास के अंतर्गत ही आती हैं। अंधविश्वास का मतलब अंधा विश्वास, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी एक व्यक्ति के ऊपर, किसी एक जो बोलते हैं एक परंपरा के ऊपर, किसी एक रिचुअल के ऊपर विश्वास कर लेना, किसी एक पर्सन के ऊपर विश्वास कर लेना, यही हमारा होता है अंधविश्वास। तो इस अंधविश्वास से पड़े यार, अकेले जीवन जियो ना। अकेले जीवन जीने में आपको क्या समस्या हो रही है? अगर ये लोग वहाँ पर नहीं जाते, या फिर उस नेता को फॉलो नहीं करते, या फिर उस एक्टर को फॉलो नहीं करते, उसके भीड़ में जाते नहीं, ना इनको अपना जान गंवाना पड़ता। इसलिए कि इनका जीवन बहुत ही सस्ता हो गया, और इसके पीछे इनका कारण खुद है कि ये लोग अपना जीवन खुद सस्ता बनाते हैं। अपने जीवन को महंगा बनाओ, अपने जीवन को एक्सपेंसिव बनाओ, अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ नई ऊर्जा रोज निकले। खाली बैठे हैं आप, समय गुजार रहे हैं, तो अपना
समय पढ़ने लिखने में लगाइए। स्पोर्ट्स बनाए गए हैं मनोरंजन के लिए, आप उस पर समय लगाइए। आपके अंदर एक हुनर डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर एक जो बौद्धिक क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, वो विकसित होगा। स्पोर्ट खेलिए, पढ़िए लिखिए, ये सब काम कीजिए। आप क्यों खुशियाँ बाहर ढूंढने जाते हैं? शांत अकेले में भी रहा जा सकता है, मन को खुशी अकेले में भी दिया जा सकता है। उसके लिए हमें भीड़ के ऊपर फॉलो करना और भीड़ लगाना, ये सब चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझिए और अपने जीवन पर गहरा विचार कीजिए और देखिए कि मैं भी किसी ऐसे अंधविश्वास में तो नहीं पड़ा हूँ, किसी ऐसी चीज़ को तो मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे अपनी जान तक गंवानी पड़े। इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए और ऐसा जीवन आप जीना शुरू कीजिए।